दोस्तों, जानते हैं कि 21 दिनों के अंदर आप किस प्रकार से सोचा कम कर दोगे। यदि आपको भी ज्यादा सोचने वाली बीमारी है, तो अवश्य ही मेरी इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप मात्र 21 दिनों में इस वीडियो में बताए गए तरीके को करके सोचा कम कर सकते हो। बहुत लाभदायक वीडियो है। अंत तक अवश्य देखिएगा। राधे राधे दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप यदि बहुत ज्यादा सोचते हो, अर्थात आपके मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है कि अगर कुछ गलत हो गया, यह कुछ सही हो गया, ये अगर ऐसा हो जाए तो मैं ऐसा कर दूंगा। इस प्रकार से आपके मन में कई भाव एक साथ चलते हैं, अर्थात आप अत्यधिक सोचते हो। जैसा कि आप सभी को पता होगा, ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति बीमार भी जल्दी होता है। इसलिए सभी लोग कहते हैं कि ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ज्यादा सोच के हमारे दिमाग पर असर पड़ता है। यहाँ तक कि डॉक्टर का मानना भी ये है कि हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। यह तो हमें ही बीमारी पैदा करने का एक लक्षण है। जैसे आपको पता है कि बीमारियां जो होती हैं वह बाहर से आती हैं, जैसे कि कीटाणुओं से, गंदगी से और कुछ हार्मोनिक बीमारियां होती हैं। परंतु ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति यदि बीमार भी नहीं हो, उसके आसपास गंदगी भी नहीं हो, उसके आसपास कोई कीटाणु भी नहीं हो, वह अपना आसपास स्वच्छता रखता हो, परंतु तभी भी वह बीमार हो जाएगा। यहाँ तक कि ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति तो डिप्रेशन जैसी खतरनाक बीमारी का भी शिकार बन रहा है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप 40 साल से ऊपर हो या आप महिला हो, आप पुरुष हो। यह बीमारी तो बच्चों तक को हो जाती है। बच्चे भी आजकल अधिक सोने लगे हैं, जबकि बच्चों को ज्यादा सोचने का समय ही नहीं मिलता है। वह अपनी पढ़ाई लिखाई और खेल खुद में ही व्यस्त रहते हैं, परंतु फोन के चलते कई चीजें उनके दिमाग में आ जाती है। वह चीज अच्छी भी होती है, कभी कभी बुरी भी होती है और कभी कभी गांधी भी होती है। तो इन सभी चीजों से बचने के लिए और ज्यादा ना सोने के लिए ऐसा क्या करें, ये जानते हैं? माफी चाहूंगा, मेरा अर्थ सोने से था, ज्यादा सोचने से था। लिए जान लेते हैं कि हो सोच उत्पन्न कैसे होती है। जो भी हम सोचते हैं, यह ज्यादा सोचने लगते हैं या सपनों में भी वही सोच रहे हैं जो हम असल में सोच रहे हैं। सोच कैसे कम करें? सर्वप्रथम तो ज्यादा वही व्यक्ति सोचता है जो कि खाली होता है। और आपने यह कहावत अवश्य इतनी होगी कि खाली मन शैतान का घर, इसलिए आपको ज्यादा देर खाली नहीं बैठता है, जैसे कि दिन भर एक ही जगह पर बिना कोई काम करे बैठे हुए हैं। तो बताओ ही, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ करने की हलचल होगी। आपका दिमाग तो चाह रहा है कि आप कार्य करो, परंतु आप बैठे हुए हो, तो आपका दिमाग कहीं न कहीं अपने बिजी रहने के लिए खुद का इस्तेमाल करेगा और वह इसलिए सोने के लिए विवश हो जाता है। और यही कारण है कि आप ज्यादा सोचने लगते हो। आप एक चीज को इतना ज्यादा सोचने लगते हो कि आपको स्वयं पता नहीं चलता कि मैं अंत वाली बात पर कहाँ से पहुंचा। क्या मैं बात सोचनी शुरू कहाँ से की थी? आप इस मामले में लोगों से 50 से 60% अधिक सोचने लगते हो। तो इस काम करने का तो एक ही तरीका है। यदि आप ज्यादा सोच रहे हो और आप बच्चे नहीं हो, तो आप भजन कर सकते हो। आप राधा रानी का चिंतन कर सकते हो। जो खाली समय आपको मिल रहा है, उसमें भजन करो। भगवान के बारे में सोचना शुरू करो। ज्यादा गलत चीजों के बारे में सोचा जाता है।
परंतु यदि आप भगवान का भजन उसे समय करने लगोगे, जब आप खाली बैठे हुए हो या कुछ भी गलत सोच रहे हो, क्या आपको लग रहा है कि मैं क्या ही कर रहा हूँ, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, तो आप उसे समय राधा रानी का श्री जी का भजन कर सकते हो। श्री जी का भजन करने से तो आपको लाभ ही मिलेगा। कभी आपको कोई बुरे सपने नहीं आएंगे, कभी बुरा सोचोगे नहीं, ज्यादा सोचना भी काम हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप खाली बैठो तो सीधा श्री जी का ध्यान करने लगे, श्री जी से प्रार्थना करने लगो, श्री जी का गाना गुनगुनाना लगे, श्री जी नाम का जाप करने लगे। कुछ न कुछ श्री जी के बारे में, या आप शिव जी को अधिक मानते हो, हनुमान जी को अधिक मानते हो, राम जी को अधिक मानते हो, कृष्ण जी को अधिक मानते हो, विष्णु भगवान को अधिक मानते हो, आपको तो इस सनातन धर्म में 33 कोटि देवता मिले हैं। आप जिसे अधिक मानते हो, अपनी इष्ट देवी को अधिक मानते, अथवा अपने आसपास कोई देवता है, उन्हें अधिक मानते हो, तो आप उनका भजन कर लो, क्योंकि अंत में सब एक ही है। आपको लगता है यह देवता मेरी ज्यादा सुनते हैं। जहाँ देवता थोड़ा काम सुनते हैं, तो जय हो आपकी ज्यादा सुनता है। उन्हें प्रसन्न करने में लग जाओ, उनका गुणगान करने में लग जाओ। जैसे ही आप यह कार्य करोगे, तो अवश्य ही आपकी ज्यादा सोचने वाली बीमारी दूर हो जाएगी। यह अवश्य अपने जीवन में उतार कर देखिएगा और गलत चीजों को मत देखेगा, गलत चीजों को इग्नोर मारेगा। यदि आपके सामने कोई किसी की काट करता है, किसी की बुराई करता है, किसी को निंदा दिखता है, तो ऐसी जगह से चले जाइए। यह उसे कहिए कि आपको अगर ऐसी ही बात करनी है, तो आप मुझसे बात न करिए। आप उसे ढूंढ लीजिए जो आपकी तरह हो। मैं आपकी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। मैं यह चीज ना किसी के बारे में कहता हूँ, वरना किसी के बारे में सुनता हूँ। आप मुझे क्षमा करें। मैं आपकी इस वार्तालाप का हिस्सा नहीं बन सकती। ज्यादातर महिलाएं आपस में जब बातें करती हैं, तो वह तीसरी महिला की बुराई करती है। ऐसा न करे। अगर आप साथ में हो, तो कोई अच्छी बात कर ले, राधा रानी के ऊपर बात कर ले, शिव जी के ऊपर बात कर ले, यह कुछ भजन कर ले, हंसी मजाक कर ले, परंतु किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा न करे। उसे हंसी मजाक में किसी दूसरे व्यक्ति को साधन न बनाए। आप एक दूसरे से मजाक में एक दूसरे को कुछ कह सकते हो, परंतु इतने लिमिट में कि दूसरे व्यक्ति को उसे बात का बुरा न लगे आपस में। और वह व्यक्ति सामने है तो ऐसी बातें चलती है, लेकिन पीठ पीछे कभी भी किसी तीसरे व्यक्ति का मजाक ना उड़ाए, ना ही उसके बारे में कुछ गलत शब्द कहें, क्योंकि क्या पता आपके सामने वाला व्यक्ति उसे अगले व्यक्ति का कब मित्र बन जाए और आपकी सारी बातें उससे कह दे। इसीलिए अपनी बातें और अपने शब्द हमेशा सोच समझकर इस्तेमाल करने चाहिए। और यही कारण है कि आप ज्यादा सोचते हो, क्योंकि आप यह सोने लगोगे कि अब वह उसका दोस्त बन गया है, तो मैंने उससे जो बातें करी थीं अब उसे बता देगी, तो अब मैं क्या करूं, मैं तो फंस गई। तो इसीलिए आपको मेरी बताई हुई बातों का ध्यान रखना है। ना आप ज्यादा सोचोगे और ना किसी मुसीबत में पड़ोगे। अब बात कर लेते हैं जो बालक अभी 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, वह भी इसका शिकार हो रहे हैं। ज्यादा सोचने वाली बीमारी की शुरुआत ही यहाँ से होती है। इसे जड़ से ही खत्म, इसे जड़ से ही खत्म। कैसे? आपको जब लगे कि आप जरूर से ज्यादा सोच रहे हो, तो उसे समय कोई काम पकड़ लो, जैसे कि पढ़ाई करना, कोई बुक रीडिंग कर लो, या हमारे बहुत सारे पुराण हैं, उन्हें पढ़ना शुरू कर लो। यह बीमारी नहीं आपको लगेगी, क्योंकि ज्यादा वही व्यक्ति सोचता है जो खाली रहता है।